हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी वृद्धि संधि। और आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वृद्धि संधि। संधि का सूत्र होता है दोस्तों यानी वृद्धि रेची। कौन सा सूत्र है दोस्तों? वृद्धि रेची सूत्र है। यानी वृद्धि संधि का सूत्र कौन सा है दोस्तों? यानी वृद्धि रेची सूत्र माना जाता है। इसका सूत्र यानी वृद्धि रेची। वृद्धि का मतलब यानी यहाँ पे वृद्धि करना, दीर्घ गुण वृद्धि। हमने सवर्ण दीर्घ संधि भी पढ़ चुके और गुण संधि भी पढ़ चुके। अब आती है हमें वृद्धि, यानी उसमें आता है वृद्धि संधि वाले सूत्र कौन से? यानी आ, दीर्घ वाला आ, आई और औ। कौन सा है? आई, औ। इन तीनों स्वरों को वृद्धि स्वर कहते हैं। यानी तीनों स्वरों को वृद्धि स्वर कहते हैं। आ, आई, औ को तीनों स्वरों को वृद्धि स्वर कहा जाता है। आ के दो भाग हो जाते हैं, आर या अल हो जाता है। यानी आर के कितने भाग हो जाते हैं? आर के दो भाग हो जाते हैं। आ के दो भाग हो जाते हैं यानी आर और अल। आ के दो भाग कैसे होते हैं? देखिए, आ या आ यानी ए या आ के बाद ए ओ हो तो आई औ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आई औ बना लेते हैं। यानी ए आ के बाद ए ओ हो तो औ बना लेते, आई औ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आई औ बना लेते हैं। जैसे नीचे दिखाया गया है। यानी ए आ के बाद ए ओ हो तो आई औ बना लेते हैं। ए या आ आई, ए या आ औ, ए आ आई, ए आ औ। इनको क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वृद्धि स्वर कहते हैं। जैसे ए या आ के बाद ए आई हो तो आई यानी आई बन जाता है। जैसे कृष्ण प्लस एकता, कृष्ण एकता। कौन सा बनता है? कृष्ण प्लस एकता, कृष्ण एकता। जन प्लस एकता, जन एकता। यानी जन प्लस एकता, जनेकता। च प्लस एक चहकेक, च प्लस एक चहकेक। थता प्लस एव थतेव, यानी थता प्लस एव थतेव। शाह प्लस ऐसा, शाह प्लस ऐसा यानी सहसा। जन प्लस एकम, जनेकम। यानी जन प्लस एकम, जनेकम। देव प्लस ऐश्वर्य, देवैश्वर्य। देव प्लस ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। महा प्लस ऐस्क्यम, महेशकम। महा प्लस हेरावत, महेरावत। महा प्लस हेरावत। यानी सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र कौन सा है? महा प्लस हेरावत, महारावत। उसके बाद आता है ए और आ प्लस ओ या अग। ए आ के बाद में ओ औ हो तो औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ए आ के बाद में औ हो तो औ हो जाता है। गंग प्लस ओग, गंगोग। जैसे गंग प्लस ओग यानी गंगोग। जल प्लस ओग, जलोग। जल प्लस ओद, जलोद। मधुर प्लस ओदनम, मधुरोदनम, मधुरोदनम। टुंडल प्लस ओदनम, टुंडोलदम। राम प्लस ओकंठनम, रामोकंठम। कर्षण प्लस ओकर्षणटम। तव प्लस ओदासनीय, तवोदासनीय। वन प्लस औषधि, वनौषधि।
यानी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उदाहरण है कौन सा, वन प्लस औषधि, वन औषधि कहा जाता है। वन प्लस औषधि, औषधि, वन औषधि, वन प्लस औषधि यानी वनौषधि होता है। कौन सा होता है, वन प्लस औषधि यानी वनौषधि होता है। वर्दी संधि के विशेष उदाहरण कौन से हैं दोस्तों, यानी अपवाद के रूप में। वर्दी संधि की विशेष उदाहरण, प्रति प्लस इति, प्रेति, प्रति प्लस इति यानी प्रेति, प्लस एदिते, प्रेदिते, पृष्ठ प्लस उ है, पृष्ठो है, बाहर प्लस उ है, बाहरो है, विश्व प्लस उ है, विश्व है, प्रति प्लस एति, प्रेति, प्लस एदिते, प्रेदिते, पृष्ठ प्लस उ है, पृष्ठ है, बाहर प्लस उ है, बाहर है, विश्व प्लस उ है, विश्व है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट उदाहरण है अक्ष प्लस ओहणी, अक्षोहणी। ये वर्दी संधि का उदाहरण अपवाद है, यानी कौन सा है दोस्तों, वर्दी संधि का अक्ष प्लस ओहणी यानी अक्षोहणी। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट उदाहरण अक्षय प्लस ओहणी यानी अक्षय प्लस ओहिणी, अक्षोहिणी। स्व प्लस ई, स्वेहर, स्व प्लस इर, स्वहर, स्व प्लस इर, स्वहर, स्व प्लस इरणी, स्वेहरणी यानी स्व प्लस इर, स्वहर। वैसे गुण संधि बननी चाहिए थी, यहाँ पे गुण संधि नहीं है। स्व प्लस इरणी, स्वेहरणी। प्र प्लस वह, प्रो है, प्र प्लस उ है यानी प्रो है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि का। प्र प्लस ऊड, प्रह प्लस ऊड है, प्रोढ़ है। सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट उदाहरण यानी प्र प्लस ऊड यानी प्रोढ़ है, प्र प्लस ऊड है, प्रोढ़ है। प्र प्लस उड़ी, प्रह प्लस उड़ी, प्रोडी। प्र प्लस उड़ी यानी प्रोडी, यहाँ पे प्लस है दोस्तों। प्र प्लस उड़ी यानी प्रोडी, प्र प्लस ये से प्रेष्य, प्र प्लस ये यानी प्रेष्य। सुख प्लस रित यानी सुखार्थ, सुख प्लस रित सुखार्थ है। क्षुधा प्लस रित क्षुधा। प्र प्लस ऋणम, प्रणाणम, प्र प्लस ऋणम यानी प्राणाणम। वत्स्तर प्लस ऋणम, वत्सतृणम। कंबल प्लस ऋणम, कंबलणम, कंबलम यानी कंबल प्लस ऋणम यानी कंबलम। वसन प्लस ऋणम यानी वसनम। वत यानी वत्स, तर प्लस ऋणम, वत्सतृणम। कंबल प्लस ऋणम यानी कंबालरणम। वसन प्लस ऋणम यानी ऋणाणम, वसनाणम। 10 प्लस ऋणम, दशारणम। ऋण प्लस ऋणान, ऋणाणम। प्र प्लस प्रचति, प्र प्लस ऋचति, प्राचति। उप प्लस ऋचति, उपाचति। इस प्रकार हमारी ये यानी वर्दी संधि के विशेष उदाहरण यहाँ पे ख़त्म होते हैं। उसके बाद हमारी चौथी संधि आती है यण संधि। कौन सी आती है दोस्तों, यण संधि। चौथी संधि हमारी आती है यण संधि। इसका सूत्र है एको यणची सूत्र। कौन सा है दोस्तों, एको यणची सूत्र माना जाता है। यह व र वर्ण, इसमें यानी यह व र वर्ण को यण वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, यण वर्ण कहा जाता है। एको यणसी, इसका सूत्र कौन सा है दोस्तों, यानी एको यणसी। कौन सा तो सूत्र है दोस्तों, एको यणसी। इसमें इक प्लस यण, इक का मतलब होता है ई और ई, यण का मतलब होता है एको यणसी, इक प्लस यण।
ई को य बन जाता है, ऊ को वह बन जाता है, और री को र बन जाता है, और ली को ल बन जाता है। यानी इसके बाद कोई परवर्ण में ई ऊ री और पूर्व वर्ण में परवर्ण में ई ऊ और उसके बाद कोई असमान स्वर हो तो ई को य, ऊ को व, री को र और ली को व असमान स्वर। जैसे ई को य बन जाता है, ओ को व बन जाता है, री को र बन जाता है, रू को। इसके बाद प्लस के बाद कोई असमान स्वर यानी अच स्वर होना चाहिए, तो ई को यण सी यानी यण संधि हो जाएगी। जैसे ई या ई को ये प्लस बाद में असमान स्वर, जैसे सुधि प्लस उपास्य, सुधीपास्य। कौन सा है? सुधि प्लस उपास्य, शुद्धि उपास्य, यानी इसमें आधा वर्ण आ जाता है, यानी शुद्धि ई को यह बन जाता है सुधीपास्य। नदी प्लस उद्गम, नदीउद्गम। इति प्लस उच्वास, इतिवाच। हरि प्लस अनुभव, अरिहनुभव, यानी शुद्धि प्लस उपास्य, शुद्धापाद्यस्य। नदी प्लस उद्गम, नदीउद्गम। इति प्लस वाच, यानी उताजम। हरि प्लस अनुभव, अरिहनुभव। उ प्लस असमान स्वर कौन से है दोस्तों? उ प्लस। उ को वह बन जाता है, उसके बाद असमान स्वर आए तो उसको क्या बन जाता है? मधु प्लस हरि, मधुहरि। यानी सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण कौन सा? गुण यानी संधि का सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है यण संधि का। मधु प्लस हरि, मधुहरि। अनु प्लस आई, अन्वय। अनु प्लस अण यानी अन्वय। सु प्लस आगतम, स्वागतम। गुरु प्लस आज्ञा, गुरुआज्ञा। गुरु प्लस आज्ञा यानी गुरुआज्ञा होता है। उ प्लस री यानी उरिवच। उ प्लस वृक्ष, उ को री को वह बन जाता है, यानी वृक्ष बन जाता है। उ को वृक्ष। उ प्लस वृक्ष यानी उरुक्ष। मधु प्लस हरि, मधुहरि। अनुभव, अनुभव। सु प्लस आगतम, स्वागतम। गुरु प्लस आज्ञा, गुरुआज्ञा। उ प्लस ऋणम, वृक्षम। उसके बाद री वाले असमान स्वर उदाहरण कौन कौन से हैं? री प्लस ए यानी असमान स्वर। धातु प्लस हंस, धातांश। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। मात्र प्लस इच्छा, मातृच्छा। कृत प्लस आयु, कृतायु। कृत आयु। मात्र प्लस इच्छा, मातृच्छा। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। मात्र प्लस इच्छा, मात्राज्ञा। कृत प्लस आयु, कृतायु। ली वाले यानी ल, ऋण। ऋ के बाद असमान स्वर आए तो उसे लीप को आकृति यानी लकारती, लाकृति, लादीश। ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसे लकारती कहते हैं। ली प्लस आकृति, लिकारती। ल प्लस आदेश, लादेश। ली प्लस अनुबंधन, लनुबंधन। ली प्लस अक्ष, लक्ष्य। ली प्लस अक्ष, लक्ष्य। र प्लस अनुबंध, लनुबंध, लनुबंध। ली प्लस आदेश, आदेश। ली प्लस आकृति, लाकृति। कौन सी है? लाकृति। ली प्लस आकृति, लाकृति। ली प्लस आदेश, लादेश। ली प्लस अनुबंध, अनुबंध। ली प्लस अक्ष, लक्ष्य। उसके बाद कौन सी है हमारे? अयादी संधि। एचो आया वाई, यानी अयादी संधि कौन सी है? एचो आई वाई वाई, यानी इसका सूत्र कौन सा है? यानी एचो है या वाई, कौन सा है? एचो आई। इसका अयादी संधि आती है, कौन सी आती है हमारे दोस्तों? अयादी संधि। अयादी संधि कौन सी है? एचो आया वे। कौन सी है दोस्तों? एचो आया वे। एच या अयादी प्लस स्वर, जैसे हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे एच प्लस एच अयादी स्वर संधि, यानी ए को आई हो जाता है, ओ को औ हो जाता है, आई को आई हो जाता है, ओ को आउ हो जाता है। ओ को क्या हो जाता है? आउ।
ओ को ओ को आई हो जाता है और औ को आव हो जाता है। किसका? औ को आई हो जाता है। ए को आई हो जाता है। ओ को औ हो जाता है। आई को आई हो जाता है। औ को आई हो जाता है। उसके बाद में समान स्वर या असमान स्वर आता है। कौन सा आता है? समान स्वर या असमान स्वर आता है। कौन सा आता है दोस्तों? समान स्वर या असमान स्वर आता है। जैसे अब एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। ए को आई प्लस स्वर, समान स्वर ने प्लस अनम नैनम, ने प्लस अनम नैनम, चे प्लस अनम चैनम, शे प्लस अनम सैनम, हरे प्लस ए हरे। यानी ए के उदाहरण कौन से हैं? ने प्लस अनम नैनम, ने प्लस अनम, चे प्लस अनम चैनम, शे प्लस यानी सैनम, हरे प्लस हरे। ओ के उदाहरण कौन से? ओ को आई हो जाता है। ओ को आई हो जाता है। कौन सा? ओ को आई नहीं औ हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई प्रिंट में। ओ को औ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ को औ। पो प्लस अनम पवनम, यहाँ पे ओ है, वह है, सॉरी। पो प्लस अनम पवनम, भो प्लस अनम भवनम, शव प्लस औनम यानी शो प्लस ए शव, शो प्लस औ शव, विष्णु प्लस ए विष्णुवी। यानी पो प्लस अनम पवनम, भो प्लस अनम भवनम, शो प्लस ए है शव है, विष्णु प्लस अव विष्णु है। उसके बाद ए का उदाहरण कौन से हैं? आई वाले उदाहरण। आई को आई हो जाता है। उसके बाद स्वर आता है। स्वर या समान आ जाता है, यानी समान भी आ जाता है, असमान स्वर आ जाता है। ने प्लस नई प्लस अक नायक, ने प्लस अक यानी नायक, चे प्लस अक यानी चायक, शे प्लस अक शायक, विदे प्लस अक विधायक। यानी आई नई प्लस अक नायक, चई प्लस चायक, शे प्लस अक सहायक, विधि प्लस आयक विधायक। उसके बाद औ वाले उदाहरण का औ को आव हो जाता है और उसके बाद असमान स्वर आ जाते हैं। पौ प्लस आव पावक, धौ प्लस अक धावक, शव प्लस अक शाहक, भो प्लस उक यानी भावक। कौन सा है? भो प्लस उक यानी भावक। विशेष उदाहरण गो प्लस ऐनम, गो प्लस यम गव्य। इसके यानी वृद्धि संधि के विशेष उदाहरण कौन कौन से हैं दोस्तों? वृद्धि संधि के विशेष उदाहरण गो प्लस यम गव्यम, भो प्लस यम भव्यम। सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण कौन सा? गो प्लस यम वृद्धि संधि का विशेष उदाहरण। विशेष उदाहरण का मतलब होता है अपवाद, यानी गो प्लस अयम गवयम, भो प्लस यम भवयम, हो प्लस यम हवम, नो प्लस यम नवम। तो इस प्रकार हमारी वृद्धि संधि यहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों। और दोस्तों आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से शेयर और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।